एवरीवन, आई एम श्वेता, यू आर वाचिंग सॉबी फैशन। और आज का ये जो मेरा वीडियो है ना, वो मेकअप रिलेटेड वीडियो होने वाला है। अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हो या फिर मेरा वीडियो बहुत पहले से देखते आ रहे हो, तो आपको पता होगा कि मैं मेकअप रिलेटेड वीडियो शेयर करती रहती हूँ। फैशन वगैरह से रिलेटेड मैं वीडियो शेयर करती रहती हूँ। तो इसीलिए मैंने ये वीडियो शूट किया है, और बहुत टाइम से मैंने आप लोगों के साथ कुछ सेटल मेकअप शेयर नहीं किया था। तो इसीलिए मैंने सोचा कि चलो अपने व्यूवर्स के लिए कुछ सेटल मेकअप भी एक बार शूट कर लेते हैं। तो इसीलिए मैं लेकर के आ गई हूँ ये मेकअप ट्यूटोरियल वीडियो। और इसे देखकर आप अगर बिगनर हैं या फिर मेकअप करना सीखना चाहते हैं, तो आप मेरा वीडियो देख करके मेकअप करना सीख सकते हैं। मैं स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसेस शेयर करती हूँ। और जहाँ कहीं भी मुझे लगता है कि मुझे कुछ बताना है अपने व्यूवर्स को, वहां पर मैं इंफॉर्मेशन देने की भी कोशिश करती हूँ। और अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता है या फिर आपको कुछ और देखना है, तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। मैं उस टॉपिक पर भी वीडियो लेकर आ जाऊंगी। साथ ही साथ अगर इस वीडियो में अगर आपको कुछ समझ नहीं आता है ना, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। बट आप कमेंट तो करते ही नहीं हो यार। कुछ कमेंट तो किया करो, अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है, कुछ चाहिए कुछ नहीं चाहिए, कुछ और देखना है, कुछ तो समझ आए मुझे। कमेंट प्लीज किया करो। और चलो अब ज्यादा बकबक नहीं करती हूँ, फटाफट से चलते हैं और मेरे साथ तैयार हो। ओके तो आज का ये जो मेकअप है गाइस, वो मैं स्टार्ट कर रही हूँ निविया क्रीम से। और इसे अच्छे से अपने स्किन पर मैं डैप डैप करते हुए फैला लूंगी। और आपको ही मैं यही सजेस्ट करूंगी कि अगर आप मेकअप करते हो, करना चाहते हो, तो सबसे पहले आप अपने स्किन को क्लीन करो। देन उसके बाद आपका फर्स्ट स्टेप होना चाहिए मॉइस्चराइजर लगाकर, क्योंकि मॉइस्चराइजर लगाने से हमारा जो स्किन है वो मेकअप के लिए प्रिपेयर हो जाता है और हेल्दी हो जाता है। देन उसके बाद फिर आप सनस्क्रीन लगाओ। और मैं यहाँ पर देखो लोटस का सनस्क्रीन यूज कर रही हूँ। तो ये भी स्टेप बहुत जरूरी है। अगेन मैं बोलूंगी कि इस स्टेप को बिल्कुल भी स्किप मत करो गाइस। जब भी आप मेकअप लगाते हो तो सनस्क्रीन जरूर लगाओ, क्योंकि ये जो है वो डायरेक्ट लाइट से और यूवी रेज से आपकी स्किन की सुरक्षा करता है। तो इसे स्किप बिल्कुल भी मत करना। इसे लगाने के बाद आप 5 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ेंगे। उसके बाद हमारा जो टी जोन एरिया रहता है, जहां पर पसीना सबसे ज्यादा आता है, वहां पर हम लगाएंगे प्राइमर। और वहीं से स्प्रेड करते हुए पूरे फेस पर हम इसे अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। तो जिसको भी ना पता हो कि जो टी जोन एरिया है वो क्या होता है, तो उनको मैं बता देती हूँ कि हमारा जो माथे का एरिया होता है वो नाक के अराउंड का एरिया, माउथ और चिन, इस एरिया को टी जोन एरिया बोलते हैं। देन उसके बाद मैं लूंगी यहाँ पर मैक का फाउंडेशन। और ये फाउंडेशन बहुत ही अच्छा है गाइस। मैं यहाँ पर जितने भी प्रोडक्ट यूज कर रही हूँ उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। तो इसे भी अच्छे से अप्लाइंग ब्रश की सहायता से मैं अपने पूरे फेस पर अप्लाई कर लूंगी। देन उसके बाद ब्लेंडिंग ब्रश से मैं अच्छे से अपने फेस पर ब्लेंड कर लूंगी। और उसके बाद डैप डैप करते हुए मैं फिंगर की हेल्प से भी अपने जो फाउंडेशन है उसको पूरे स्किन पर अच्छे से जो है वो ब्लेंड कर लूंगी। और ब्लेंडिंग यहाँ पर गाइस बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप ठीक तरीके से ब्लेंड नहीं किए हो तो आपका जो मेकअप है वो बहुत ही ज्यादा केकी लगेगा। क्योंकि फाउंडेशन और कंसीलर ये जो दोनों ही हमारे बेस को बनाते हैं मेकअप करने के लिए, तो इसे हमें बहुत अच्छे तरीके से ब्लेंड करना है। यहाँ पर देखिए मैं ब्लेंड कर ली हूँ। देन इसके बाद मैं लूंगी यहाँ पर कंसीलर। तो कंसीलर से सबसे पहले मैं अपना जो आंख के ऊपर का एरिया रहता है, जिसको हम आई लीड बोलते हैं, उसे अच्छे से कंसील करूंगी, क्योंकि आई शेडो हम यही यूज करते हैं। और आई शेडो का जो कलर है वो अच्छे से पॉपअप होकर के दिखे, इसके लिए हम यहाँ पर कंसीलर लगाते हैं। तो आई लीड पर कंसीलर लगा लेने के बाद इसे हम रेस्ट करने देंगे। देन उसके बाद अपने आंख के नीचे कंसीलर लगाएंगे। और जब भी आप आंख के नीचे कंसीलर लगाओ तो बहुत ज्यादा अमाउंट में आपको नहीं लगाना है गाइस। यहाँ पर मैं आपको शो कर रही हूँ कि जो आई का जो स्टार्टिंग एरिया रहता है वहां पर और जो एंडिंग एरिया रहता है वहां पर आप लगाओगे। देन उसके बाद देखो मैं नाक के ऊपर जो हमारा उठा हुआ पार्ट रहता है वहां लगा रही हूँ। और उसके बाद फोरहेड पे लगा रही हूँ, ताकि ये जो एरिया है वो हमारा अपलिफ्ट होकर दिखे, उठा हुआ दिखे। और उसके बाद फिर जो चिन एरिया रहता है माउथ के अराउंड वहां पर लगा रही हूँ। फिर जो चिक एरिया रहता है वहां से डायगोनल शेप देते हुए वहां पर मैंने लगाया है कंसीलर, ताकि ये सारा जो एरिया है
वो हमारा ऊपर उठा हुआ दिखे, हाईलाइट हो, ठीक है। और जितने भी डार्क पैचेस होते हैं वो हमारा कंसील हो जाए। तो मेन कंसीलर का यही काम रहता है कि हमारा जो डार्क एरिया है उसे कंसील करने का काम करता है ये। तो उसके बाद कंसीलर को हम अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। और यहाँ पर जो जितने भी ब्रश मैं इस्तेमाल कर रही हूँ गाइस, सारे ब्रशेस का काम अलग अलग होता है। तो अगर आपको ब्रशेस के बारे में भी नॉलेज चाहिए कि कौन सा ब्रश से क्या काम होता है, तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं उसका भी एक वीडियो बना दूंगी, क्योंकि एक वीडियो में सारा कुछ पॉसिबल नहीं है बताना। अब इसके बाद देखो, मैं अपने आईब्रो को फिल कर लूंगी आईब्रो पेंसिल की सहायता से। और ये जो पेंसिल है वो उसका लिंक मुझे मिलेगा तो मैं आपके साथ डेफिनेटली शेयर कर दूंगी। जब भी आप आईब्रो लगाते हो ना, तो कोशिश करना कि आपका जो हेयर है उसके कलर से मिलता जुलता कलर हो। और उसके बाद इस फूली की हेल्प से इसे अच्छे से आप ब्लेंड कर लेना, ठीक है, ताकि एक नेचुरल लुक आ सके। उसके बाद जब आप आईब्रो लगा लोगे अपना, तो कंसीलर की हेल्प से जो इसका जो कॉर्नर वाला एरिया होता है, जो एजिस वाला एरिया होता है, उसे बहुत ही अच्छे तरीके से हाईलाइट करते हैं। तभी हमारा जो 3D लुक है वो बहुत अच्छे से दिखता है गाइस। और जो हमारा ये HD मेकअप होता है उसमें ये सारा स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि ये छोटी छोटी बातें हैं, छोटा छोटा स्टेप है, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। तभी हमारा जो लास्ट का एंड रिजल्ट आएगा मेकअप का, वो बहुत ही ज्यादा फिनिशिंग के साथ आएगा। तो आप यहाँ पर वीडियो में देख सकते हो, मैंने बताने की पूरी कोशिश की है कि आप अपने आईब्रो को कैसे शार्प लुक दे सकते हो और कंसीलर की हेल्प से। और यहाँ पर देखना, मैं ऊपर का जो फोरहेड के पास का जो एरिया रहता है उसे भी कैसे एक शार्प लुक दे रही हूँ विद द हेल्प ऑफ कंसीलर। तो यस, इसमें थोड़ा टाइम टेकिंग है ये, और बिगनर्स के लिए थोड़ा इसमें सीखने की ज़रूरत, प्रैक्टिस की ज़रूरत लगेगी, बट उतना भी कुछ टफ नहीं है, आप कर लोगे अच्छे से। और इसके बाद इसे फिर अच्छे तरीके से ब्लेंड कर देगा इस, क्योंकि ब्लेंड करना बहुत ज़रूरी है, अगेन मैं यहाँ पर बोल रही हूँ। और जब ये आपका सारा काम हो जाए तो फिर हम स्टार्ट करेंगे आई शेडो लगाना। और यहाँ पर मैं आई शेडो, देखो ये जितने सारे ब्रशेज है वो आँख के लिए हैं, तो मैं अप्लाइंग ब्रश की हेल्प से जो आई शेडो है उसको पिक करूंगी और अप्लाई करूंगी, और उसके बाद ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से इसे अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी। तो फिलहाल आई शेडो का कलर मैंने यहाँ पर बहुत ही सटल रखा है, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पॉप लुक नहीं देना था, आज एकदम सटल लुक देना था। मतलब आपको पता भी नहीं चलेगा कि मैंने आँख के ऊपर कुछ लगाया है, मुझे ऐसा कुछ चाहिए। तो इसके लिए मैंने एकदम लाइट ब्राउन और थोड़ा सा गोल्डन लुक पिक किया है। तो आउटर कॉर्नर पर मैं यहाँ पर लाइट ब्राउन कलर से ब्लेंड करूंगी, और जो इनर कॉर्नर होता है हमारा आँख का, वहां पर से मैं गोल्डन कलर को पिक करके इसे अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी, ठीक है। और जो हमारा एक्सेस मतलब फैल जाता है ना, उसको मैं कंसीलर की सहायता से अच्छे से शेप देते हुए उसको कंसील करूंगी। तो आप देखना, लास्ट में जब मेरा पूरा आई शेडो का काम कंप्लीट हो जाएगा, तो मैं एक एंगुलर ब्रश लेकर के कॉर्नर वाली, उसे अच्छे से कंसील करके जो अपना मेकअप है उसको फिनिशिंग दूंगी। ये देखो कैसे यहाँ पर मैं कंसीलर की सहायता से एक लाइन क्रिएट करके अपना जो आँख का मेकअप है उसको एक फिनिशिंग लुक दे रही हूँ, ठीक है। तो आप भी सेम ऐसे ही प्रोसेस करना गाइस, इतना बेहतरीन लुक आएगा कि मतलब गजब ही हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद फिर यहाँ पर देखो, मैं आई लाइनर की हेल्प से यहाँ पर विंग आई लाइनर क्रिएट कर रही हूँ। एंड इसके बाद फिर मैं लगाऊंगी मस्कारा। तो यहाँ पर फिलहाल मैं एक आंख का मेकअप ही आपके साथ शेयर कर रही हूँ, और इसी तरीके से मैं दोनों आंख का मेकअप कर लूंगी। देखो कितना बेहतरीन फिनिशिंग आया है, ठीक है। तो अभी मैंने दोनों आंख का मेकअप कर लिया है गाइस, और पास से आपको लगेगा बहुत ज्यादा फैला हुआ, बट ये मेकअप लास्ट में करते करते ये बहुत ही अच्छे से
सेटल हो जाएगा, डोंट वरी। जिसका भी जो फेस है वो फ्लैट रहता है ना, तो उसे थोड़ा सा अपलिफ्ट दिखाने के लिए हम कॉन्टोरिंग करते हैं। तो डार्क ब्राउन कलर से हम बेसिकली शेडो क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर जो नाक का उठा हुआ पार्ट है ना, उसके दोनों साइड पर लाइन क्रिएट करेंगे डार्क ब्राउन कलर से या लाइट ब्राउन कलर से। तो ऐसा लगेगा जैसे नाक उठा हुआ है और साइडों में एक शेडो क्रिएट हो रहा है, ऐसा इल्यूजन क्रिएट होगा। और उसके बाद फोरहेड का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है वहां पर हम कॉन्टोरिंग करेंगे, और गाल में कान के ऊपर वाले हिस्से से लेकर के जो आपका लिप एरिया रहता है वहां से आप हाफ डायगोनल शेप देते हुए कॉन्टोरिंग लगाओगे, जैसा इस वीडियो में दिख रहा है। और उसके बाद से अच्छे से ब्लेंड कर देना। देन यहाँ पर मैं ब्लश यूज कर रही हूँ, और कॉन्टोरिंग जहाँ पर हमने लगाई थी ना उसके थोड़ा सा ऊपर में स्माइल देते हुए जो चिक एरिया उठा रहता है ना वहां पर आप ब्लश लगाओगे, और उसके बाद अंदर की ओर इसे अच्छे से फैलाओगे। देन उसके बाद थोड़ा सा मैं नाक के पास यूज कर रही हूँ, फोरहेड पे और चिन पे भी हल्का सा यूज कर रही हूँ। उसके बाद ब्लश लगाने के बाद हम जो है वो लूज पाउडर की हेल्प से अपने मेकअप को सेट करेंगे। तो याद रखना कि जो हमने ब्लश लगाया है ना वहां पर आप लूज पाउडर नहीं लगाओगे। जो आंख के नीचे का एरिया है जहां पर हमने कंसीलर लगाया था वहां पर, और गाल में जो हमने कॉन्टोरिंग की है ना उसके थोड़ा सा नीचे में आप जो है लूज पाउडर से अपने मेकअप को सेट कर लेना, फोरहेड एरिया में सेट कर लेना। और ब्लश जो हमने लगाई थी वहां पर आप जो पाउडर ब्रश रहता है, सॉरी पाउडर ब्लश जो रहता है ना उससे आप सेट कर सकते हो। अब यहाँ पर मैं व्हाइट काजल लगा रही हूँ अपने आंख का जो लाइन एरिया रहता है ना, अंडर लाइन एरिया, उसमें मैं व्हाइट काजल यूज करूंगी और उसके ऊपर मैं ब्राउन काजल यूज करूंगी। तो व्हाइट काजल यूज करने से गाइस हमारा जो आंख है ना वो थोड़ा बड़ा दिखता है। तो जिस किसी का भी आंख छोटा हो वो अपने आंख को बड़ा दिखाने के लिए ये टेक्निक फॉलो कर सकते हैं। अंदर में व्हाइट काजल लगाओ और उसके ऊपर आप ब्लैक या ब्राउन काजल लगा सकते हो। देन इसके बाद फिर हम लगाएंगे हाइलाइटर। तो हाइलाइटर लगाने के लिए जो ब्लश हमने लगाई थी उससे थोड़ा सा ऊपर में हम हाइलाइटर लगाएंगे गाल पे, और उसके बाद इसे जैसे एंगुलर ब्रैकेट होता है ना वैसा शेप देते हुए हमको लगाना है। देन उसके बाद फिर नोज के जो उठा हुआ पार्ट रहता है वहां लगाएंगे, फोरहेड पे लगाएंगे, हल्का सा लिप के ऊपर जो अपर लिप रहता है उसके ऊपर, और फिर जो चिन एरिया रहता है यहाँ पे मैंने हाइलाइटर लगा लिया है अच्छे से। आप भी सेम यही प्रोसेस फॉलो करना। देन उसके बाद यहाँ पर मैं जो सुगर का लिपस्टिक होता है ना, मैट लिपस्टिक, वो यूज कर रही हूँ। और गाइस इस लिपस्टिक का रिव्यू मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड किया हुआ है, तो अगर आपको देखना है तो आप आई बटन पर चेकआउट कर सकते हो, मैं लिंक वहां पर शेयर कर दूंगी। और इसी के साथ गाइस मेरा जो आज का मेकअप है वो कंप्लीट होता है, और बहुत अच्छे तरीके से मेरा मेकअप जो है वो लग करके तैयार हो गया है। आप देखो जब तक मैंने अपना बाल बनाया और मैंने ड्रेस चेंज किया तब तक मेरा जो मेकअप है वो कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा है कि बहुत ज्यादा दिख रहा हो, बिल्कुल भी नेचुरल लुक आया है। तो आप भी ये जरूर फॉलो करना। सो दिस वॉज इट फॉर टूडेज वीडियो गाइज। आई होप मेरी ये मेकअप रिलेटेड वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप खुद से मेकअप करना चाहते हैं, किसी और से मेकअप करवाना चाहते हैं, या किसी और पर मेकअप करना चाहते हैं, इन तीनों ही कंडीशन में ये वीडियो आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। तो अगर आपको इसी तरह की वीडियोस देखनी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगती है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है आगे और भी इसी तरह की वीडियो लाने में। तब तक के लिए नमस्कार।